वापस था, शाखाएं कम और मोटी, क्षैतिज रूप से जमीन के साथ खींचते हुए स्पेनिश काय के साथ अंगों पर घूंघट की तरह लिपटा हुआ। उसे याद है कि जुलाई के दिन पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, जिसने उसे एक लालसा के साथ देखा, जो बाकी सब कुछ ले गया था। और यह उस क्षण था जब वह पहली बार प्यार में पड़ गई थी। वह उससे 2 साल बड़ी थी, और जब वह इस रोड इनियर्स समय के साथ चली गई, तो वह धीरे धीरे एक बार फिर ध्यान में आया। वह हमेशा उम्र से बड़ा दिखता था, वह वास्तव में सोचता था। उनकी शक्ल कुछ कुछ अनुभवी थी, लगभग खेत में घंटों बाद घर आने वाले किसान की तरह। उनके पास बुलाए गए हाथ और चौड़े कंधे थे जो एक जीवित व्यक्ति के लिए कड़ी मेहनत करते थे, और पहली धुंधली रेखाएं उन अंधेरी आंखों के चारों ओर बनने लगी थीं जो उसे हर विचार पढ़ने के लिए लगती थी। वह लंबे और मजबूत थे, हल्के भूरे बालों के साथ, और अपने तरीके से सुंदर थे, लेकिन यह उनकी आवाज थी जो उन्हें सबसे ज्यादा याद थी। उसने उस दिन उसे पढ़ा था। उसे उच्चारण के रूप में पेड़ के नीचे घास में लेटा हुआ था। नर्म और धारा प्रवाह गुणवत्ता में लगभग संगीतमय था। यह उस तरह की आवाज थी जो रेडियो पर होती थी, और जब वह उसे पढ़ती थी तो हवा में लटकने लगती थी। उसे अपनी आंखें बंद करना, बारीकी से सुनना, और उन शब्दों को याद करने देना याद आ रहा था, जो उसकी आत्मा को छू रहे थे। यह मुझे वाष्प और शाम को सहलाता है। मैं हवा के रूप में प्रस्थान करता हूँ, मैं भागते हुए सूरज पर अपने सफेद ताले को हिलाता हूँ। उन्होंने पुरानी किताबों के माध्यम से कुत्ते के कान वाले पन्नों के माध्यम से अंगूठा लगाया, जो किताबें उन्होंने 100 बार पढ़ी। वह थोड़ी देर के लिए पढ़ता था, फिर रुक जाता था और उन दोनों में बात होती थी। वह उसे बताएगी कि वह अपने जीवन में क्या चाहती थी, और भविष्य के लिए उसकी आशाएं और सपने और वह गौर से सुने और फिर उसे पूरा करने का वादा करे। और जिस तरह से उसने कहा कि उसने उस पर विश्वास किया, और वह जानती थी कि वह उसके लिए कितना मायने रखता है। कभी कभी जब वह पूछती थी, तो वह खुद के बारे में बात करती थी या समझाती थी कि उसने एक विशेष कविता क्यों चुनी है और उसने इसके बारे में क्या सोचा है, और अन्य समयों में उसने बस उसका गहन अध्ययन किया। उन्होंने सूर्य को अस्त होते हुए देखा और तारों के नीचे एक साथ खाया। तब तक देर हो रही थी, और वह जानती थी कि अगर वह जानता था कि उसके माता पिता उग्र होंगे। हालांकि उस समय यह वास्तव में उसके लिए मायने नहीं रखता था। वह सोच सकती थी कि वह दिन कितना खास था, वह कितना खास था, और जैसे ही वह कुछ मिनटों बाद अपने घर की ओर जाने लगा, उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे लगा जैसे उसने उसे पूरी तरह से गर्म कर दिया है। सड़क में एक और मोड़, और उसने अंत में इसे दूर से देखा। घर ने नाटकीय रूप से उसे याद किया से बदल दिया था। उसने कार को धीमा कर दिया, क्योंकि वह लंबे, पेड़ पंक्तिबद्ध गंदगी ड्राइव में बदल गई थी, जिसके कारण उसे बीकन से बुलवाया गया था। वह धीरे धीरे चली, घर की ओर देख रही थी, और जब उसने पोर्च पर देखा, तो उसकी कार को देखकर उसने गहरी सांस ली। वह लापरवाही से कपड़े पहने था। दूर से देखने पर वह वैसा ही दिख रहा था, जैसा वह वापस आया था। एक पल के लिए, जब सूरज से प्रकाश उसके पीछे था, वह लगभग दृश्यों में गायब हो गया था। उसकी कार आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे लुढ़कती रही, फिर आखिरकार एक ओक के पेड़ के नीचे रुकी जिसने घर के सामने की छत को हिला दिया। उसने चाबी घुमाई, कभी उससे नजरें नहीं हटाईं, और इंजन रुक गया।
उसने बरामदे से बाहर कदम रखा और उसके पास जाना शुरू कर दिया, आसानी से चलना, फिर अचानक ठंड को रोक दिया जैसे ही वह कार से निकला। एक लंबे समय के लिए वे सब कर सकते थे बिना एक दूसरे को घूरते हुए। एलिसन नेल्सन, 29 साल की उम्र और लगे हुए, एक सोशलाइट, वह उत्तर खोजने के लिए जिसे वह जानना चाहता था, और नूह केल्हॉन, सपने देखने वाला, 31, उस भूत ने दौरा किया जो उसके जीवन पर हावी होने के लिए आया था। संग न तो उनमें से एक के रूप में वे एक दूसरे का सामना करना पड़ा। उसने कुछ भी नहीं कहा था, उसकी मांसपेशियां भूरा-भूरी लग रही थीं, और एक पल के लिए उसे लगा कि वह उसे नहीं पहचानती। बिना किसी चेतावनी के इस तरह दिखाने के